नमस्कार जी, मैं मंजू। विंटर में आपने बहुत लंबे टाइम तक मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो रूमैक्स के फ्लावर खिले हुए देखे। तो ये अब इनकी लाइफ हो गई है, ये ड्राई हो गए हैं। तो इनके सीड कैसे हमें कलेक्ट करने और सेव करने हैं, तो ये बिल्कुल सूख चुके हैं। तो इनके जो फूल मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दिखाए हैं और शॉर्ट्स में भी मैंने एक छोटा सा वीडियो उसमें डाला हुआ है और वो आप देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ही खूबसूरत फूल, तो ये फूल ही फूल नज़र आते हैं और पत्ते तो कहीं दिखते ही नहीं थे। एक ही पोट में मैंने खूब सारे लगाए और ये एक पौधा लगाया और ये भी खूब सारा फैल गया मेरा। तो ये जो सूखे फूल हैं, ये जो गुच्छा है, कई सारे फूलों से इकट्ठे एक गुच्छा बनता है और गुच्छे में कई सारे सीड हैं और एक फूल में एक ही सीड है। जैसे एक फूल, ये मैं गुच्छे में से एक फूल निकालूं, ये तो इसमें से कैसे सीड इसका है, तो इसके बीच में एक सीड होगा, मैं बताती हूँ आपको। ये इसके सेंटर में, ये बीच में ये ऐसे एक सीड होता है। तो आपको ऐसे सीड अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है सूखे जो ये फूल हैं, ये नीचे गिर गया, सॉरी मैं ढूंढती हूँ अभी इसको। हाँ, ये मैंने ढूंढ लिया, ये नीचे गिर गया। तो इस तरह से ये सीड होता है, ये देख पा रहे हैं, ये रूमैक्स का सीड। तो आपको इस तरह से ये ढूंढने की, ये पूरा फूल जो खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे हार्वेस्ट कैसे करती हूँ, बस ये ऐसे तोड़ लेने हैं ऐसे, और ऐसे ही हमने एक जो पॉली बैग में रख लेने हैं और फिर पॉली बैग के ऊपर एक और पॉली बैग चढ़ा के, जहाँ पे वो मॉइस्चर वगैरह ना हो, सूखी जगह हो, वहाँ पे रखने हैं। और फिर अक्टूबर में इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो जब ग्रो करेंगे तो बस यही सीड, यही फूल जो हैं, ये हमारे सूखे सूखे फूल, तो मैंने ऐसे लगाना भी सिखाए थे। तो यही मैंने मिट्टी में डाल दिए थे और ऊपर हल्के से मिट्टी दबा दी थी और मेरे प्लांट्स जो हैं वो निकल आए थे। तो नेट पे आप सर्च करोगे रूमैक्स कई तरह के देखे हैं, पर ये वाले जो हैं बहुत ही खूबसूरत, निहायत खूबसूरत थे इसके फूल। तो ये भी कोई अद्धा वीडियो हो सकता, आपको कोई फूल दिख जाए। तो इस तरह से इनको चुनना है। तो अब मैं सब कट करके इसे एक उसमें पॉली बैग में भर लूँगी। और जो किचन का सामान लाते हैं, तो पैकिंग मटेरियल में खूब सारे पॉली बैग वैसे मिल जाते हैं और उनमें आप इन्हें सेव कर सकते हैं। और ये इस तरह से मोस रोज़ आपके यहाँ तैयार हो गए हैं। तो इन्हें कट करके आप अलग अलग जगह में बहुत सारे डिब्बों में लगा सकते हैं। तो ये मैं प्लास्टिक के डिब्बे में, ऑयल वाले डिब्बे में ये लगाए हुए हैं। तो ये ऐसे फूल लगा, ऐसे ही कट कर दीजिए, फूल लगे साथ ही ये ग्रो हो जाती है। बस ऐसे कट के ऐसे ही इसे मिट्टी में आप दबा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से जो तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने और भी दबाए हैं, ये मेरे लग गए हैं। और सेंटर में कोई बड़ा प्लांट लगा दीजिए, बस ऐसे जरा हल्का सा गड्ढा करिए। ये मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है और इस कटिंग को, फूल लगी कटिंग को साथ ही लगा देना है। तो ये आराम से ऐसे चल पड़ता है, ये ऐसे। और थोड़े दिन छाया वाली जगह में रखना और मिट्टी को अच्छे से दबा देना है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, नेट के नीचे रख दीजिए। इसी तरह से आप पर्सलिन की कटिंग्स भी लगा सकते हैं, तो ईज़िली ग्रो हो जाती हैं। और आने वाले टाइम में अभी से ये फूल देना स्टार्ट कर देंगे। और जो बर्ड्स लगे, बर्ड्स के साथ भी आप इन्हें कटिंग से लगा सकते हैं। अभी गार्डन में ये वाइल्ड पॉइंसेटिया, समर पॉइंसेटिया, ये भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। और तैयार प्लांट अगर बड़े भी हैं, तो यहाँ वहाँ उगाए हैं, तो उनसे भी अगर आप अभी बड़े बड़े प्लांट भी लगा दो, वो भी ये ईज़िली ग्रो हो जाते हैं, छोटे पॉट में भी और बड़े पॉट में भी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।